इस वीडियो में आज बात करेंगे कि इंडिया आर्टिफिशियल सफिशिएंट बन रहा है, बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से विश्व में एक जो रेस बना हुआ है, एक जो रन बना हुआ है, जिसमें चाइना के डीप सीक R1 से लेकर के बहुत सारी अलग अलग यूएस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जेमिनाई, मेटा, ओपन एआई, व्हाट नॉट, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि भाई हाल फिलहाल में एक बहुत बेहतरीन न्यूज हमारे सामने आई है कि सैम ऑल्टमैन, जो कि चैट जीपीटी के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं, तो आज से कुछ वर्ष पहले, मैं आपको पूरा किस्सा सुना देती हूँ, 2023 में सैम ऑल्टमैन का आप एक ये स्टेटमेंट देखिए, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, कि भाई टोटली होपलेस बोला था इन्होंने, एक वर्ड यूज किया है होपलेस इंडिया के लिए। जब इनसे पूछा गया इन इंटरव्यू कि भाई चैट जीपीटी जैसे बहुत बड़ी फंडिंग्स की तो हम बात नहीं करेंगे, बट बेसिक अगर हम 10 मिलियन फंडिंग की बात करते हैं, एक छोटी सी टीम अगर इंडिया तैयार करता है इस फंडिंग में, तो क्या इंडिया AI मॉडल अपना खुद का बना सकता है, क्रिएट कर सकता है? एंड ऑन दिस ही रिमार्क्ड कि दिस इज अ कंप्लीट होपलेस सिचुएशन, आप हमारे कंपटीशन में आगे पीछे कहीं हैं ही नहीं, एंड यू शुड नॉट इवन ट्राई। दिस वॉज द वर्ड दैट सैम ऑल्टमैन, आप देख रहे हैं कि इंडिया के AI प्रोग्रेस के बारे में इन्होंने लिखा। अभी हाल फिलहाल में आज अपडेट क्या आई है हमारे सामने, किसी द रिमार्क विच सैम ऑल्टमैन गेव इन 2023, आज इस रिमार्क को पूरी की पूरी तरीके से इन्होंने ओवरटर्न कर दिया है। यानी कि इन अ रीसेंट इंटरव्यू व्हेन ही वाज गेटिंग इंटरव्यूड बाय वन ऑफ द इंडियन मिनिस्टर्स, सो ही सेड इन एन इंटरव्यू, आप देख रहे हैं कि इंडिया शुड बी अ लीडर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही नहीं, अगर आप इसकी क्लिप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इन्होंने आंसर दिया है और उस आंसर पे पूरी जनता हंसने लग गई है। इन्होंने कहा है कि 2023 में मैंने इस क्वेश्चन का जो रिमार्क दिया था वो देन एंड देयर सिचुएशन के हिसाब से मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के आज मैं नहीं चलता हूँ, और मैंने जो कुछ भी स्टेटमेंट में बोला, टुडे आई बिलीव completely and entirely different, मतलब I have an entire different belief system in the artificial intelligence making in India। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज हमारे सामने आ रही है। आप देख रहे हैं इंडिया की काबिलियत को, आप देख रहे हैं कि डिसमिस किया था कि भाई लार्ज स्केल आर्टिफिशियल मॉडल्स इंडिया नहीं बना सकता है। प्लीज बी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ओपन AI के CEO हैं सैम ऑल्टमैन, जिन्होंने हाल फिलहाल में इंडिया के प्रोग्रेसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इस तरीके का कमेंट किया। इन्होंने एक इवेंट, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अटेंडेड बाय अ यूनियन मिनिस्टर, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज हैं अश्विनी वैष्णव। जब ऑल्टमैन से पूछते हैं तो आप देख रहे हैं कि इंडियाज ग्रोइंग रोल इन AI रिवील दैट इट इज ओपन AI इज सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली। सो प्लीज बी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि किस तरीके से आज के AI युग में चीजें ओवरटर्न हो रही हैं। इन्होंने जब चैट जीपीटी बनाया, देखिए चाइना में देयर इज अ स्पेसिफिकेशन, ठीक है, क्यों, आखिर कैसे चाइना इतने कम टाइम में इतना इफेक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर के हमारे सामने आया। ठीक है, कि चैट जीपीटी जहां जो चार्ज लेते हैं ये लोग हमारे अपने एडवांस फीचर्स को जनता तक पहुंचाने के लिए, वहीं आप देखेंगे कि डीप सीक R1 जो कि चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें देयर इज नो एज सच मेंबरशिप प्लान, हमारे आपके हम सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिकली हम उसको बिल्डअप करके यूज कर सकते हैं, वी कैन ऑल यूज इट, राइट। तो 40% कम चैट जीपीटी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 40% कम कॉस्ट जो है इसमें आई है डीप सीक R1 में। किस तरीके से कितने जीपीयूज इन्होंने यूज किए, और एक कॉस्ट इफेक्टिव ही सही और एक पूरे वर्ल्ड क्लास का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया। तो चाइना हैज इट्स ओन स्पेसिफिकेशंस इन द टेक्नोलॉजी, इन द डेवलपमेंट, हाउसोएवर इट डज, राइट। आपने सुना होगा कि आज से कुछ टाइम पहले ये इंडिया टुडे गिव्स एन एग्जाम्पल अपने आर्टिकल में कि भाई आज से कुछ समय पहले चाइना ने क्या किया, अपनी मिलिट्री को तैयार करने के लिए, अपने एयरफोर्स का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे उनको रिक्रूट करना स्टार्ट किया कि आप आइए, ट्रेनिंग दीजिए और 4 to 5x बेटर इनकम लेकर के यहाँ से जाइए। मतलब 4 गुना 5 गुना ज्यादा जो आपकी सैलरी थी
लास्ट सैलरी, उससे ज़्यादा आप यहाँ से अर्न करके ले जाइए। तो एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी बन गया था न्यूज़ में कि हाउ इज द यूके रिटायर्ड पर्सनल्स दे आर गेटिंग ल्योर्ड विद द सर्विसेज, विद द ऑफर्स दैट चाइना इज प्रोवाइडिंग। तो चाइना के अपने खुद के स्पेसिफिकेशंस हैं और ग्लोबली आज के डेट में आप इन सारी कंट्रीज को अगर देखेंगे तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू डोमिनेट द ग्लोबल वर्ल्ड। एंड इन दैट सच रेस इंडिया, जिसने कि अभी हाल फिलहाल में डिसाइड किया है, और डिसाइड क्या किया है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रेशंस वी हैव ऑलरेडी मेड। आने वाले 9 महीने में, 1 साल में आप इंडिया का खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल देखने वाले हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जहां एक टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज दे यूज टू मेक रिमार्क्स, आप देख रहे हैं कि अश्वनी वैष्णव जी ने इसको ट्वीट भी किया हुआ है कि ये जिस तरीके से मिले हैं और एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विजन यहाँ पे डिस्कस होता हुआ नजर आया है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक टाइम पे जहां पे पीपल वर चैलेंजिंग इंडिया अबाउट इट्स सफिशिएंसी, टुडे इंडिया इज शटिंग ऑल द माउथ्स डाउन एंड आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया अपनी प्रोग्रेसिव टास्क कंप्लीट कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।